दोस्तों नमस्कार। इस नए सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी के प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा, जिसमें से कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करेंगे, हम कौन से सोर्सेज फॉलो किया जाए उसकी बात करेंगे, हमारे उस सोर्स को पढ़ने के तैयार करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसकी बात करेंगे, जो भी सोर्स हम फॉलो करेंगे जो उसका बेहतर रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको पता है कि आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन सभी बिंदुओं पर हम काफी गहराई से बात करेंगे, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं। जो भी सोर्सेस आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधार पे हैं। जिस तरह पिछले 2-3 वर्षों में बीपीएससी ने अपना न्यू पैटर्न लागू किया है, तो उसके आधार पर जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उसी पे आधारित है ये सभी सोर्सेस। क्योंकि बदले हुए पैटर्न में जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं, शैली है, उसमें बदलाव देखा गया है। उसमें मल्टीपल एक तरह से डायमेंशन को देखा जाने लगा है। तो उस डायमेंशन को हम कहाँ से कवर करेंगे, उन्हीं सोर्सों की बात करेंगे। और इनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैंने भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं इन्हीं सोर्स के सहारे, और साथ ही साथ कई लोगों ने भी इस सोर्स को फॉलो करके प्रीलिम्स हर बार क्लियर किया है। तो इसलिए ये सेशन आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसे कंप्लीट देखिए। आई प्रॉमिस कि आप लोगों को इसके बाद जो बीपीएससी 17 के प्रीलिम्स के लिए किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सोर्स को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के बारे में, उसको कैसे अच्छे से सॉल्व किया जाए। साथ ही मॉक टेस्ट हम कैसे लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। वाले समय में नियमित रूप से आप लोग को काफी सारी चीजें आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतर बना देगा और आपके सपनों को साकार करने में आपको काफी मदद करेगा। इस सोर्स को पढ़ने के बाद आपके 100% क्वेश्चन आपको वहां से लड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको कंप्लीट कर ले वहां से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है आपको कि इन सोर्स पे आपको विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि अभी आप ये सुन लेते हैं और फिर बाद में आपको किसी और ने बोल दिया कि आपको कुछ और पढ़ना है, उन चीजों को पढ़ने लगते हैं, तो फिर आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा इससे। एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, हमें विश्वास है कि आप लोगों में से सभी लोगों ने कभी न कभी टिकट काउंटर पे, रेलवे स्टेशन पे लाइन में जरूर खड़े होंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे विंडो होते हैं टिकट को लेकर, सभी में लंबी लंबी लाइनें होती है। आप कई बार ऐसा देखे होंगे कि जब आप जिस लाइन में लगते हैं, कभी पता चला कि कुछ लाइन थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे ही आप वहां उस अपने लाइन को छोड़कर उस लाइन में जाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो विंडो ही बंद हो गया, और जिस लाइन में आप रहते हैं वो लाइन काफी और लंबी हो जाती है। तो फाइनली ये होता है कि आप हमेशा लाइन में ही लगे रह जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। तो हमें ये लाइन नहीं बदलना है, अपने सोर्सेस को नहीं बदलना है, किसी की बातों पर यकीन नहीं करना है। आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और मिलाइए। जो 69th में अभी हुआ है, 69th वाला हुआ है, 68 वाला बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ है, उनको देखिए और इन सोर्सों को मिलाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न 100% प्रश्न इसी सोर्सेज से आए हैं और इन्हीं को आपको रिवीजन करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देख लेते हैं। जो हमें प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं क्या है, इनको हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। इनके पीछे कारण है, अभी आगे बताता हूँ आपको। जो पहला है हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर है, और दूसरे भाग में हमने रखा है पॉलिटी को, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मैथ्स को। ये जो सेक्शन है दोस्तों, इनमें 100% इसमें से रहते हैं, और ये जो दूसरा वाला सेक्शन है इसमें से 50 हमेशा रहते ही रहते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे या 69 या 68 वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ होगा। और आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब जो इन सोर्सों को कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, उसको हम देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि यही मूल चीज है और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। सबसे मूल चीजें यही है। उसके बाद हम उसको पढ़ने के तरीकों की बात करेंगे, रिवीजन के बेहतर तरीकों की बात करेंगे, एक बेहतर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, डेली रूटीन में हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे रिवीजन करना है बेहतर ढंग से, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे लिए होता है प्रीलिम्स में, वो होता है हिस्ट्री वाला पेपर। हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। एक प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है, आधुनिक भारत होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इतिहास में केवल और केवल यही 3 बुक को फॉलो करना है। जो ये तीनों एनसीईआरटी है, आपको इसे ही फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए इसको आपको नहीं छोड़ना है।
एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि इसके साथ-साथ आप जितने भी घंटे की पढ़ाई करते हैं, उसमें से 2 घंटे निकाल कर अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आप ल्यूसेंट को पढ़ेंगे, ठीक है? ल्यूसेंट को पढ़ेंगे, इसको किसी भी रूप में आपको नहीं छोड़ना है। कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बनते हैं, उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन आपको लुसेंट से ही मिलते हैं। भले ही उसके प्रश्न पूछने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन प्रश्न लुसेंट से आपको अभी भी इतने बनते हैं। ये आपको आगे बताऊँगा। प्रश्न के साथ दिखाऊँगा आपको कि कैसे प्रश्न वहीं से बने हैं 69th में भी, और जिन्होंने लुसेंट पे भरोसा करके गया था, उसका रिज़ल्ट भी हुआ है। इसको अच्छे से पढ़िए, इसका बेहतर तरीके से रिवीजन करिए। आपको एंशिएंट और मिडाइवल के लिए कहीं कुछ भी नहीं देखना है। आपको मॉडर्न इंडिया में इसको एनसीईआरटी को लगता है कि आपको ये नहीं पढ़ सकते, तो आप घटना चक्र जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसको कर सकते हैं। आपके वहाँ से क्वेश्चन लड़ जाएँगे। आप एक चीज़ और बता दूँ कि आप कभी भी 100% के चक्कर में मत पड़िए कि अगर 30 प्रश्न हमें बनते हैं, तो 30 प्रश्न पूछने हम सॉल्व करने के लिए भले ही हमें 5 किताबें पढ़नी पड़े, तो हम पढ़ेंगे। नहीं, ये तरीका गलत है दोस्तों। इसलिए आपको जो बताया जा रहा है वही पढ़िए। इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आपके उतने प्रश्न ज़रूर बनेंगे जितने ही कट ऑफ क्लियर हो जाएँगे। जो दूसरा बड़ा सेक्शन है दोस्तों, वो है हमारा सामान्य विज्ञान का। इसके लिए काफ़ी द्वंद मचा रहता है कि इसको कहाँ से कंप्लीट करें। इसके लिए आप ना इस बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं। पहले हम केवल लुसेंट की बात करते थे। लुसेंट से हमारा सभी प्रश्न बन जाते थे साइंस में, लेकिन पिछले 2 बीपीएससी से ऐसा इसमें बदलाव आया है और सभी प्रश्न लुसेंट से नहीं बनते हैं। ये एक ऐसा बुक है दोस्तों कि इसको आप आँख बंद करके फ़ॉलो कर सकते हैं। इसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, वो आपके बन जाएँगे। जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं वो भी बन जाएँगे। एग्ज़ाम्पल बीपीएससी के लिए काफ़ी उसका फ़ेवरेट सेक्शन होता है साइंस में कि एग्ज़ाम्पल वो काफ़ी पूछते हैं कई-कई बार, 3-3 4-4 एग्ज़ाम्पल पूछ जाते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल का भरमार है। आपको जितने भी एग्ज़ाम्पल किसी भी टॉपिक से बनते हैं, वो सभी इसमें दिया हुआ है। तो इस बुक को आप आँख बंद के पढ़ सकते हैं। इसके नए फॉर्मेट में भी दूसरे रूप में आ गया है, लेकिन कंटेंट वही है। तो इसको आप चाहे नई वाली या पुराने वाले कोई भी लेकर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसमें जैसे कि मान लेते हैं प्रकाश वाला चैप्टर है, इसमें जितने भी परावर्तन है, अपवर्तन है, जो भी नियम है, उन सभी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जितने भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जितने भी सेक्शन है, इसमें कंप्लीट उसका एनालिसिस दिया हुआ है। आपको पढ़ के मज़ा भी आएगा और आपके सभी प्रश्न यहाँ से बन ही जाएँगे। आपको केवल और केवल यही पढ़ना है, इसी पे 100% विश्वास करना है और आपको ये कट ऑफ ज़रूर क्लियर करवा देगा। इसके बाद जो एक बड़ा सब्जेक्ट है हमारे लिए, जो काफ़ी स्कोरिंग है, वो है हमारा बिहार स्पेशल, ठीक है? इसके लिए काफ़ी द्वंद मचा रहा था दोस्तों कि इसके लिए कौन से बुक्स को फ़ॉलो करें। तो क्योंकि इसमें अभी भी जो प्रश्न बनते हैं ना, पिछले अगर 2-3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखा जाए, तो अभी प्रश्न उतने डीप में नहीं पूछे जा रहे हैं। काफ़ी प्रश्न होते हैं, वो काफ़ी सतही भी होते हैं और उसको किसी भी बुक से कवर किया जा सकता है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये वाला है और एक ये है जो एडरिया अब निकाला है। ये काफ़ी बढ़िया बुक है ये तीनों, और ये मेरे पास भी है और मैंने भी इसको पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो ये आपको अगर चाहिए, इन तीनों में से कोई भी बुक ले लीजिए, अभी समय भरपूर है। आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी केवल और केवल प्रीलिम्स पे फ़ोकस करना है, तो मेरा सलाह ये होगा कि आप एडिटोरिया वाला पढ़ें। इसमें प्रीलिम्स से संबंधित सभी पॉइंट को डिस्कस किया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से बन जाएँगे और आगे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेंस को ध्यान में भी रखकर पढ़ना है, तो या तो आप ये ले लीजिए केबीसी वाली, और या तो इम्तियाज अहमद वाली ले लीजिए। इस दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। बाकी अगर केवल प्रीलिम्स को देखना है, तो आप इसमें फोकस करिए और इससे भी आपको सभी प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी है दोस्तों। ज्योग्राफी में आंख बंद करके कोई भी कुछ बोल दे, आपको केवल और केवल ये पढ़ना है और ये वाली बुक पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, आपको इस दोनों के अलावे किसी और जगह से प्रश्न नहीं बनते हैं। साथ में लुसेंट आप पढ़ ही रहे हैं, आपका 100% प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। और उसके बाद आपको मैपिंग करना है। मैपिंग मैं भी यहाँ से करवा रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैपिंग भी मैंने अभी करवाया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आने वाले समय में आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भारत का भौतिक पर्यावरण, जहाँ आपको नदी के बारे में, जो भी भारत के ज्योग्राफी है, पर्यावरण है, उसके वन है उसके बारे में, और मिट्टी है उसके बारे में,
ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न पूछने के एरिया होते हैं और ये सभी इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जब अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो वो इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया जाए, अपर्दन कैसे होता है, मानसून की घटनाएं हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पहाड़ पठार जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी दिया हुआ है जो हमारा भूपटल है, क्रस्ट है, सभी चीज़ें इसमें जितने भी सारी चीज़ें हैं इसमें बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, आपको इससे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि जिनके कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं है वो क्या करें। तो दोस्त, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप क्या करिए, 6, 7 और 8 ये 3 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको सीधे इन दोनों पे स्विच कर जाना है। 6, 7, 8 के अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना है, 9th 10th नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो 9th 10th में पढ़िएगा वो इस 11th वाले में दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ से आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे। हालांकि 4 एनसीईआरटी इसमें है, लेकिन जो 2 एनसीईआरटी और है वही चीज़ें आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे लगता है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, जब ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, हवा कैसे चलती है, अगर ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तब आप 6ठी 7वीं 8वीं की बुक्स पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। नहीं तो आप उसको, अगर ये सारी चीज़ पता है आपको, तो आप ये दोनों एनसीईआरटी केवल पढ़िए, आपको सभी ज्योग्राफी के प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमी के बारे में। दोस्त, इकोनॉमी एक बड़ा ही हर्डल सब्जेक्ट है सभी बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वो डीप में नहीं के बराबर पढ़ते हैं, इसके लिए इसलिए उनके लिए ये सभी समस्या का विषय बना रहता है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है, लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है इकोनॉमी में, तब आप ये दोनों बुक पढ़ लीजिए। ये बुक जहाँ एक तरफ आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा इतिहास को बताता है कि हमारी कृषि व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, हमारी आर्थिक व्यवस्था में कौन कौन से रिफॉर्म आए, हमारे रोजगार की स्थिति क्या है, इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, हमारे नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या होता है, ये बहुत ही चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है, जहाँ से सीधे प्रश्न बीपीएससी में इकोनॉमी पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ ये वाली बुक है दोस्तों, इसका एक एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर से सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इस तरह की तमाम चीज़ें बैंकिंग में आप देख सकते हैं। इन्फ्लेशन है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक दर क्या होते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सभी चीज़ें आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, जो आपके कंप्लीट इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में भर देगा और आपको इकोनॉमी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में दे देगा और आपको वहाँ से सभी प्रश्न बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो हमारे इकोनॉमी सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे है उसको पढ़ना है, वो आप लोग पढ़ेंगे ही, और जो हमारा बजट है वो आपको पढ़ना है। जो भी कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं आपको यहाँ से आ जाएंगे। विनिमय दर क्या होता है, ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी काफ़ी बार पूछता है। जो मुद्रा है, कौन से हार्ड मुद्रा है, कौन से सॉफ्ट मुद्रा है, ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न होता है, जो आपको इस दोनों को बुक पढ़ने से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ इकोनॉमी सर्वे और बजट आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट इकोनॉमी का प्रिपरेशन हो जाएगा और आपके 100% प्रश्न जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे। अभी तक हमने दोस्तों प्रीलिम्स से संबंधित सभी सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से पढ़ना है, उसके कंप्लीट सोर्सों की बात की है, कन्फाइंड सोर्स की बात की है। आपको केवल और केवल उन्हीं पे फोकस करना है, आपके 100% प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे इन सोर्सों से। अब हमारे पास बचा है करेंट अफेयर को लेके। करेंट अफेयर एक बहुत ही वाइड एरिया हो जाता है दोस्तों, और उनको काफ़ी जगहों से कवर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें नेशनल हो जाते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल हो जाते हैं, उसके बाद जो बिहार स्पेशल के होते हैं उसके भी करंट अफेयर अलग से बनते हैं। तो ये 3 सेक्शन हो जाते हैं और तीनों सेक्शन मिला के 45 के समथिंग भी प्रश्न लगभग बन जाते हैं, 40-45 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी डिसाइडिंग सेक्शन हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। तो हम क्या करेंगे, इस करंट अफेयर को लेके एक सेपरेट सेशन लेंगे, जिसमें हम 68 और 69 वाला जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसको शामिल करके हम कंप्लीट उसका विश्लेषण कर लेंगे, और उसी के आधार पर एक बेहतर सोर्स की हम आपको बात करेंगे, जो मैंने अभी तक डिसाइड कर लिया है कि क्या पढ़ना है, और वही चीज़ें हम आपको बताएंगे, और वहाँ से आपका 100% जो करंट अफेयर है, जितने प्रश्न है वहाँ से आ जाएंगे। दोस्तों, आईआर एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है, जहाँ से आईआर की बात करें तो यहाँ से लगभग 10 प्रश्न सीधे बनते हैं, 10 से 12 प्रश्न, और इसी को ध्यान में रख के हमने इस चैनल पर आईआर का एक सेपरेट सेशन चला रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। आपके वहाँ से सभी आईआर के प्रश्न सीधे सीधे लड़ जाएंगे, सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज के
सेशन में हम सभी सोर्सेस की बात किए हैं। जितने भी हमें पढ़ना है, आपको इस पे यकीन रखना होगा, आपको इस पे भरोसा जताना होगा। अगर आप इस पे भरोसा जताकर पढ़ते हैं तो आप विश्वास करिए, आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर होगा, नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आपको सबसे बड़ा जो काम करना है, आप इस सोच को बदलिए नहीं, आप इस पे विश्वास रखिए, और आप जितना भी इसको पढ़ेंगे सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। हम अगले वाले सेशन में इसको कैसे पढ़ा जाए, इस सोर्स को कंप्लीट कैसे किया जाए, क्या हमारे पढ़ने के तरीके हो, कौन से स्ट्रेटजी अपनाया जाए, जो मैंने अपनाया है उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा, और जो भी नई चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा, और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि डे बाय डे के रूप में आपको कैसे फॉलो करना है इन सोर्सों को। तो अगले वाले सेशन में इन सभी चीज़ों में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।